हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं रीता, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस कहानी में आप मुझे एक लड़के के रूप में सुनेंगे। लखनऊ से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं दिल्ली आ गया था और दिल्ली में ही मैं नौकरी करने लगा। दिल्ली में मेरी एक कंपनी में नौकरी लग गई और कुछ समय तक मैंने दिल्ली में जॉब की और फिर मैं नौकरी करने के लिए कोलकाता चला गया। कोलकाता से मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब करने का मौका मिला और मैं कोलकाता में नौकरी करने लगा। मैं कोलकाता में जॉब करने लगा था। मैं काफी खुश था और बहुत ही जल्द मेरा प्रमोशन भी हो गया था। कोलकाता में ही मेरे ऑफिस में काम करने वाली सुनीता के साथ मेरा अफेयर चलने लगा। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, लेकिन सुनीता पहले से ही शादीशुदा थी और उसका तलाक कुछ समय पहले ही उसके पति से हुआ था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए मुझे और सुनीता को एक दूसरे का साथ काफी अच्छा लगता। मैं चाहता था कि मैं सुनीता के साथ ही शादी करूं, लेकिन सुनीता के जीवन में कई सारी परेशानियां थी, इसलिए वह मुझसे दूर हो गई। मैं काफी ज्यादा परेशान था। सुनीता और मेरे बीच काफी ज्यादा दूरियां हो चुकी थी और अब शायद हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो चुके थे, इसलिए मैं काफी ज्यादा परेशान रहने लगा था। मैं चाहता था कि मैं वापस लखनऊ चला जाऊं। कुछ समय के लिए मैं लखनऊ चला गया और जब मैं लखनऊ गया तो लखनऊ में मुझे काफी अच्छा लगा। काफी समय बाद मैं अपने पापा और मम्मी के साथ में अच्छा समय बिता पाया था। अपने पापा और मम्मी से मिलकर मैं बड़ा खुश था। जिस तरीके से उन लोगों से इतने लंबे समय के बाद मेरी मुलाकात हुई थी, उससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश था और पापा मम्मी भी बहुत ज्यादा खुश थे। कुछ दिनों तक लखनऊ में रहने के बाद मैं वापस कोलकाता लौट आया। जब मैं कोलकाता वापस लौटा तो ये भी एक अजीब इत्तेफाक था। जब मैं सरिता से मिला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और सरिता को भी बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से हम दोनों ने एक दूसरे से बात की। सरिता कोलकाता में ही रहती है और उसने मुझे बताया कि वह कोलकाता पिछले 5 महीनों से रह रही है। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम यही जॉब करती हो? तो उसने मुझे बताया, हाँ, मैं कोलकाता में ही नौकरी करती हूँ। सरिता मेरे दोस्त की बहन है और उससे मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। सरिता का ऑफिस मेरे ऑफिस के पास ही था, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से हर रोज मिला करते थे। एक दिन मैंने उसके साथ पूरी रात रोमांस किया, जिससे मुझे बहुत मजा आया। मैं जब भी सरिता से मिलता तो मुझे उससे मिलकर अच्छा लगता। मेरी जिंदगी से सुनीता दूर हो चुकी थी। मैं सुनीता को भुलाने की कोशिश कर रहा था। मैं सुनीता को भुला चुका था। मैं और सरिता एक दूसरों को हर रोज मिलने लगे थे और जब भी हम दोनों एक दूसरे को मिलते तो हम दोनों को ही बहुत अच्छा लगता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सरिता मेरे इतने करीब आ जाएगी कि हम दोनों का रिलेशन चलने लगेगा। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और इसी वजह से हम दोनों हर रोज एक दूसरे को मिलते हैं। जब भी मैं सरिता को मिलता तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था और उसे भी बहुत ही अच्छा लगता। हम दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करने लगे थे। ये बात अब सरिता के परिवार वालों को भी मालूम चल चुकी थी और उन्होंने सरिता को जब इस बारे में पूछा तो सरिता ने मेरे और अपने रिलेशन के बारे में अपने घर पर बता दिया था। सरिता के परिवार वालों को इससे कोई भी ऐतराज नहीं था और वह लोग भी चाहते थे कि हम दोनों की शादी हो जाए। मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब करता हूँ और सब लोग मुझे पहले से ही जानते थे, इसलिए हम दोनों की जिंदगी में अब काफी बदलाव आने लगा था। हम दोनों ने सगाई करने का फैसला कर लिया था। हम दोनों की जब सगाई हुई तो उसके बाद हम दोनों के बीच और भी ज्यादा नजदीकियां बढ़ती चली गई और अब हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। यही वजह थी कि हम दोनों जल्द से जल्द एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। मैंने पूरी तरीके से सोच लिया था कि अब मैं और सरिता एक दूसरे से शादी कर लेंगे और हम दोनों ने शादी करने के बाद
कोलकाता में ही रहने का फैसला किया। मैं भी कोलकाता में जॉब करता हूँ और सरिता भी कोलकाता में ही जॉब करती है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। हम दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छे से चल रही थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही मैंने और सरिता ने एक फ्लैट लेने के बारे में सोचा और हम लोगों ने जल्द ही कोलकाता में एक फ्लैट ले लिया और अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। मिलते हैं एक और नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।